श्री गणेशाय नमः। मैं कैलाश चंद्र गोले भारतीय महापुरुषों, ऋषि मुनियों, वैज्ञानिकों, लेखकों तथा गूगल नेटवर्क आदि द्वारा बताए गए पुरातन एवं नवीनतम दिव्य ज्ञान जो देशभक्ति, नैतिकता, हमारी संस्कृति, धार्मिकता, वैज्ञानिकता, भारतीय अन्य ज्ञान तथा सामान्य ज्ञान का विशेष स्रोत है को विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं तक इस चैनल दादा कैलाश जी की कहानियों के माध्यम से वीडियो द्वारा पहुंचाना चाहता हूं, जिससे कि विद्यार्थियों तथा जिज्ञासुओं को इन प्रेरणादायक कहानियों तथा ज्ञानवर्धक चीजों को सुनकर अपने सुंदर व्यक्तित्व निर्माण में मदद मिल सके। जय हिंद। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे इतिहास के व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, ऐसा सभी जानते हैं, और उन्होंने अंग्रेजों से बहुत लोहा लिया और अंग्रेजों को अपनी झांसी अपने मरते दम तक नहीं दी। उन्होंने अंग्रेजों से बहुत भयंकर युद्ध किया। रानी झांसी के संबंध में एक विशेष बात यह है कि रानी झांसी का विवाह गंगाधर राव से हुआ था। उनको सन 1851 में एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से ये पुत्र कुछ महीनों के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। महाराजा ने इनका नाम दामोदर राव रखा था, लेकिन राज्य के उत्तराधिकारी के लिए अब एक पुत्र की आवश्यकता थी, एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। इसलिए राजा ने एक आनंद राव नाम के बालक को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया, उसको अपना दत्तक पुत्र बनाया। उसका नाम, आनंद राव का नाम अपने मृतक पुत्र दामोदर राव के नाम पर दामोदर राव रखा गया। राजा रानी अपने उत्तराधिकारी को पाकर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 1853 में राजा गंगाधर राव का भी निधन हो गया, जिससे एक बार फिर महारानी को ये शोक प्राप्त हुआ कि राज्य संचालन की सारी जिम्मेदारी अब उनके ऊपर हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने कुशलता पूर्वक अपने राज्य झांसी का संचालन शुरू कर दिया। ये बच्चा जो आनंद राव था, इसका जन्म 15 नवंबर 1849 में परौला पोस्ट जलगांव महाराष्ट्र में हुआ था। इसके वास्तविक पिता का नाम वासुदेव राय था, नवेलकर था, वासुदेव राय नवेलकर था, और इसकी माता का नाम राधाबाई था। ये बालक बहुत सुंदर और होनहार था, लेकिन 1853 में जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाना चाहा। अंग्रेज की नीति चल रही थी कि जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना हो तो उसको अपने राज्य में ला लो, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इसे अस्वीकार कर दिया और उनके युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया। रानी लक्ष्मीबाई इस अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में अपनी कमर से बांधकर ले जाया करती थी। सुरक्षा की दृष्टि से वो ऐसा करते थे। अंतिम युद्ध के दिन वो इस बच्चे को अपने विश्वास पात्र सेवक रामचंद्र देशमुख को सौंप गए और 18 जून 1858 को महारानी ने वीरगति प्राप्त की। इसके बाद इस बच्चे का लालन पोषण काफी कष्टों में बीता और इसका युवावस्था भी काफी कष्टों में बीती, गरीबी और गुमनामी में बीती, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको झांसी का उत्तराधिकारी नहीं माना और इसकी पेंशन नहीं दी। अंत में यह बालक अपनी गरीबी, गुमनामी आदि का जीवन जीते जीते 28 मई 1906 को स्वर्गवासी हो गया। इस बालक दामोदर राव के एक पुत्र लक्ष्मण राव था और उसका एक पुत्र कृष्ण राव था। कृष्ण राव का एक पुत्र अरुण राव है, जो इंदौर में अपने पुत्र योगेश राव के साथ रहता है। दामोदर राव के वंशज अपने को झांसी वाला कहलाते हैं।
इस प्रकार इस दामोदर राव नाम के राजा का जीवन समाप्त हुआ, जो बहुत ही अज्ञात है और बहुत ही कम इतिहास में देखने को मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। इसी प्रकार की अन्य कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।